वंस अगेन चैंपियंस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आप अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लगे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम, आप जानते हो आपका एग्जाम 18 फरवरी से होने वाला है सीबीएसई यूपी बोर्ड वालों का, और 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड वालों का। तो उसी में हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो, और उसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। अच्छा, आप अभी हमें कमेंट करके बताइए, आप अभी तक इससे पहले आपने कितनी सारी वीडियोस देखी हैं स्ट्रेटेजी को लेकर के? जो भी आपने स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी, क्या आपने उसे अभी तक फॉलो किया? वो फिर चाहे आपके 6 महीने की वीडियो हो, या आपके 3 महीने की स्ट्रेटेजी हो, या आपकी 1 महीने की स्ट्रेटेजी हो। अब हमारे पास देखो कुल मिलाकर के 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। मीन्स कहा जाए तो 15 दिन का हमारा रिवीजन का टाइम बचा है। फिर आपके प्री बोर्ड चल भी रहे होंगे, बहुत से बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम खत्म भी हो चुका होगा। तो कैसा रहा आपको प्री बोर्ड में परफॉर्मेंस, उसे आप हमें एक बार कमेंट में करके बताओ। जिनका आगे होने वाला है वो तैयार हैं प्री बोर्ड देने के लिए, फिर आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो क्या आप उसके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो? क्या आप एक अच्छी स्टडी चाह रहे हो कि उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो? तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्या कि स्ट्रेटेजी को कैसे, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को हम कैसे फॉलो करें, क्योंकि अभी तक आपने कई सारी वीडियो देखी, आपने पूरे टाइम वेस्ट किया, या उसको आपने फॉलो नहीं किया। आप तो अच्छा गोल बनाते हो कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, एक दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा, तो बहुत अच्छा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। अब आपके पास केवल 15 दिन का टाइम बचा है, वो भी आपके पास केवल रिवीजन का टाइम है। तो उस उन्हें हम 15 दिन में कैसे रिवीजन करें, कैसे और हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या कैसे हम शॉर्ट नोट बना करके आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो आज क्लास में हम वही सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को आप जो अगर फॉलो करोगे तो 100% आपका मार्क्स बहुत अच्छे से गेन हो रहा होगा, फिर वो चाहे हमारे बिगिनर बच्चे हों, या जिनका बहुत अच्छे से एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनके लिए। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज की हमारी स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, प्लान डे 1 to 50, जो हमारा फर्स्ट प्लान है उसको आप क्या बनाओगे, 15 दिन के लिए प्लान बनाओगे, और उसके अंदर आपको करना क्या है। सबसे पहला प्लान है आपका क्या, यूज वन शॉट यूज वन शॉट वीडियो। मीन्स आपको वन शॉट की वीडियो देखनी है, किसकी? जो आपके भारी वेटेज चैप्टर है, जैसे कि मैं मैथ की बात करूँ तो आपका ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सारे आपके मैथमेटिक्स में बहुत ही हैवी टॉपिक्स है। तो इसको आप क्या करोगे, वन शॉट देखोगे, और वन शॉट देखने के साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी इज योर मेन बुक। मीन्स कहा जाए तो एनसीईआरटी बुक भी आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे आते हैं, जिनका भारी वेटेज होता है, वो आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे होते हैं। फिर आपको क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला सीट। मीन्स जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनानी है। मीन्स आपके डायरेक्टली आपने लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनानी है। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ में आप क्या करोगे, फॉर्मूले सीट भी बनाओगे। ठीक है, फॉर्मूले सीट, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया था, प्लान ए हो गया था, किसके लिए, 1 to 15 डेज के लिए। फिर आपको क्या करना है, प्लान बी। प्लान बी को हम क्या करेंगे, स्मार्ट टिप्स या स्मार्ट स्टडी जिसे हम कहते हैं, कि अभी तक हमने लेक्चर भी, वन शॉट लेक्चर भी ले लिया था, हमने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे, और आपका हमने क्या किया था, यहाँ पे फॉर्मूले सी भी बना लिए थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर। जब आप मतलब कि जैसे चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपका हाई वेटेज चैप्टर है उसको आप सबसे पहले पढ़ोगे। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आपका रे ऑप्टिक्स होता है, रे ऑप्टिक्स हो गए, ये सारे चैप्टर, बायोलॉजी के भी आपके कई सारे चैप्टर हैं, उसको भी, और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। फिर आपको क्या करना है, स्मॉल चैप्टर इज इक्वल टू क्विक कॉन्फिडेंस बूस्ट। मींस आपको जो बहुत छोटा छोटा चैप्टर होता है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एसएसटी का रिवीजन कर रहे हो, तो एसएसटी के रिवीजन में आप हिस्ट्री उठाओगे, हिस्ट्री वाले पोर्शन को उठा करके जो उसका एकदम छोटा छोटा चैप्टर है, वो सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ोगे, उसको पढ़ लिया। या आप अगर मैथमेटिक्स में बात करो, मैथमेटिक्स में आपका जो सिंपल सिंपल चैप्टर है आपके, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिक्स हो गई, हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। तो इनको जो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लोगे, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आप उसको प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे। लास्ट हमारे पास क्या बचता है, रिवाइज डेली फॉर 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट। मीन आप जितना चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसका आपको डेली 30 मिनट्स क्या करना है, रिवाइज करना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ है आपका, साइंस हो जाएगा, एसएसटी हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, तो इसका क्या करोगे आप, रेगुलर 30 मिनट्स आप क्या करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे। ये तो हमारा क्या था, आपका डे 1 क्या करना है, 1 to 15 डेज का। प्लान बी हमारे पास था, स्मार्ट स्टडी। फिर उसके बाद हम क्या करने हैं, आपको रेगुलर, मीन्स आप जो रेगुलर टाइम टेबल बना रहे हो, देखो बहुत से बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, तो कोचिंग में भी उनकी क्लास रन हो रही होगी, और बहुत से बच्चे घर पे या लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहे होंगे, तो उनको कैसे जो बहुत अच्छा करना है परफॉर्मेंस, तो कर सकते हैं। ये दोनों के लिए है, जिनका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो गया है उसके लिए भी, और जिनका कोर्स अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं है, वह सोच रहे हैं अभी मैंने तो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब मैं ऐसा क्या कर लूँ, 15 दिन में या रिवीजन कर लूँ या अच्छे से क्लास कर लूँ, तो मैं अच्छे मार्क्स गेन कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको स्लॉट फर्स्ट बनाना है। स्लॉट फर्स्ट के अंदर आप कितने घंटे स्टडी करोगे, 3 घंटे स्टडी करोगे, वो आपकी कॉन्सेप्ट की स्टडी रहेगी।
और उसमें आपको क्या करना है 1 आवर्स मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट एंड सेकंड आवर में आप साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और थर्ड आवर में आपको एसएसटी के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। बट क्या बताओ केवल आप कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपका क्या बेड़ा पार हो जाएगा क्या? कहोगे नहीं भैया नहीं हो सकता है। तो आपको स्लॉट 2 बुक करना है। स्लॉट 2 में क्या करोगे आप? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सारे चैप्टर के आपको क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वो हमारे हमारे चैप्टर्स कौन-कौन से हो गए? सपोज दैट आपका साइंस है, साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला पोर्शन उठाया, बायोलॉजी के जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो आपके प्रीवियस से आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सारे आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे होगे। लास्ट में आपको क्या करना है? जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है? रिवीजन करना है, ओवरऑल रिवीजन। जिसे सपोज दैट आपने यहाँ पे क्या बनाया है? मैथ्स का स्टैटिक्स का पूरा अच्छे से आपने पढ़ लिया है, उसकी आपने एकदम शॉर्ट नोट्स बनाई होंगी, उसके फॉर्मूले बनाए होंगे। तो उसको आपको क्या करना है? 30 मतलब कि उसको 30 मिनट्स के अंदर आपको रिवीजन करना है। ये भी कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? पूरा दिन का अच्छे से आपने बुक किया था और उस स्लॉट के अंदर स्लॉट फर्स्ट में आपने अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्लॉट सेकंड में आपने उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और स्लॉट थर्ड में आपने उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया। अब आपके पास आ जाता है क्या? आपका रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस बोला जाए तो जितना भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं, तो उसको अब हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अपने कहाँ पे? क्वेश्चन पेपर पे। क्या मैं आपको जैसे आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप देखो क्या उस टाइप के आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए उसको आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें लास्ट में क्या करना है? सॉल्व 5 ईयर पीवाईज क्यूज। पीवाईज क्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके जितने भी 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2020 से लेकर के 2025 तक पूछे गए हैं। अब आप जा रहे हो 2026 में एग्जाम देने, तो आप 2025 तक के अच्छे से क्वेश्चन क्या करोगे? सॉल्व करोगे। और कैसे करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे? चैप्टर वाइज के आपके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट उठाओगे, सब्जेक्ट के अंदर आप करोगे चैप्टर वाइज के बाद जैसे आपका चैप्टर सपोज दैट ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से क्लियर है, जो अगर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तो उसमें आपको कम टाइम देना है। जो अगर आपका बहुत मतलब कि सपोज दैट आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना है, 30 मिनट से भी आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। फिर आप उसका क्या लगाओगे? उसका आप चैप्टर वाइज़ टेस्ट लगा रहे होगे, जो अगर आपको वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी दिख रही है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस देखने आ नहीं रहा हूँ। देखो भाई, आप सबसे झूठ बोल सकते हो बट अपने आप से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप ही जाओगे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने, हमारा काम है केवल आपको कॉन्सेप्ट बताना और प्रॉब्लम को सॉल्व कराना और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपका काम है कि भाई यहाँ पे मैं जब आप एक बार सीख ले रहे हो, तो क्या आप दोबारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हो कि नहीं? तो आपको अब भाई अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, आपको अपने से मेहनत करनी है। फिर लास्ट में हमको क्या करना है? फोकस ऑन मिस्टेक। फोकस ऑन मिस्टेक का मतलब क्या होता है? देखा जाए तो आप सपोज दैट आपने 3 घंटे का क्या किया, आपका जो अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम हो रहा है, तो 3 घंटे आप अच्छे से बैठोगे, जो अगर आपका पूरा सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर है, तो उसमें आप क्या लगाओगे? आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको आप सॉल्व करने बैठोगे, तो 3 घंटे के अंदर देखो आपने कितनी सारी मिस्टेक की हुई है। तो जितनी भी आपने मिस्टेक की हुई है, उसको क्या करोगे? अलग से आप रफ कॉपी पर नोट करोगे। नोट करने के बाद आप क्या करोगे? वहाँ से जाकर जिस कॉन्सेप्ट से हमारा प्रॉब्लम गलत हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप एक बार अच्छे से रिकॉल करोगे और रिकॉल करने के बाद आपको क्या करना है? उसमें आपको उसी बेसिस पर आपके कई सारी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे? फिर से वही मॉक टेस्ट मारोगे जो आपने अभी लास्ट टाइम मारा था, उसमें हमारी मिस्टेक हुई थी। और जब आप लास्ट टाइम फिर से दोबारा उसको रीअटेम्प्ट करने जा रहे होगे, तो उसमें देखोगे आपके नंबर इंक्रीज़ होते हैं कि नहीं होते हैं। जो अगर नहीं होते, फिर से आराम से एक बार आप कॉन्सेप्ट देखो, जो अगर कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड करो। और ये भी देखो कि आपके प्रीवियस ईयर में आप जो अगर आप कभी कोई भी बच्चा जो अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाता है, तो उसको एनालिसिस हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम में पूछे गए हैं, तो हो सकता है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप में आने वाला हो, या तो हो सकता है 2026 में वही टाइप के आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतनी हमारी क्या थी, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी। आपको कितने दिन फॉलो करनी है? आपको पूरे 15 दिन फॉलो करनी है। मीन्स एग्जाम से पहले अभी मैं आपको एग्जाम बूस्टर प्लान लेकर के आऊंगा। उसमें हम क्या कराएंगे? आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम बोलेंगे क्या, टॉप 100 पीवाईक्यू सीरीज, मींस वो आपका क्या होगा? डायरेक्टली एग्जाम में ही आएगा। मैं तो आपकी मैथ की अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दे रहा हूँ, कहोगे तो भाई मैं आपके लिए साइंस में क्या करूंगा, साइंस के भी टॉप 100 क्वेश्चन बना करके मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। बट आप क्या करोगे? उसको अच्छे से पढ़ो। और मैथ को तो मैं 100% बोल दे रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, मैथ में मैं अपना आपको 100% देने के लिए रेडी हूँ। बस आपको क्या करना है? उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, और जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक बार जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा होता हूँ, वो सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगा? हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और आपके सारे पीवाईज क्यूज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो उसको आज एक बार सॉल्व कर लोगे तो आपको एनालिसिस, रियल एनालिसिस हो जाएगा वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो दोनों लोगों के लिए होनी है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो अगर आपके 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो कैसी लगी आज की स्ट्रेटेजी? आपको लगे अच्छी लगी हो तो आप एक बार अपना बेल आइकन को प्रेस करके एकदम लाइक बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।